नमस्कार प्रिय भारतवासियों। संविधान हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकार के लिए 12 मई 2025 को शहीद स्मारक भवन रायपुर में राज्य स्तरीय आम सभा रखा गया था। मानव समाज, मैं सतनामी समाज जिला धमतरी अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे सर के साथ गया था। तो मानव समाज यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। सभी मौजूद हैं। अजाक्स के पूरी प्रांतीय बॉडी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ विद्युत विभाग और विश्व को शांति का संदेश देने वाले महान तथागत बुद्ध जयंती की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सारे संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए और इस महापुरुषों की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में जन्मे मनखे एक समान के प्रणेता हमारे गुरु, हमारे पूर्वज बाबा गुरु घासीदास जी को सत सत नमन करते हुए छत्तीसगढ़ में वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जमींदार वी नारायण सिंह जी को सत सत नमन करते हुए और हमारे सारे बहुजन महापुरुषों की सार भारत के संविधान में लिखने वाले हमारे उद्धारक पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन करते हुए आज के इस आम सभा में उपस्थित धर्म गुरु राजा साहेब गुरु हमारे बालदास साहब जी को सत सत नमन करता हूं, इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज हमारे 4 संगठन प्रमुख जो इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं, उनके प्रयासों से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे चारों प्रांत अध्यक्ष महोदय आदरणीय आर्य ध्रुव साहब, आदरणीय आर्यन ध्रुव साहब, आदरणीय लक्ष्मण साहब, आदरणीय अनिल साहब को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अनुसूचित जाति समाज के जो लोग आज आए हुए हैं, सबको मेरा सादर सतनाम, जय भीम, जय नमो। 2 विषय पर मैं यहाँ बहुत कम शब्दों में बात करूंगा। पदोन्नति में आरक्षण और आरक्षण नौकरी पेशे वालों का मामला है, बोलते हैं, लेकिन जो नौकरी पेशे में नहीं है उसके लिए क्या? तो जो नौकरी में नहीं है उसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जयपाल सिंह मुंडा जी सहित तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने अनुच्छेद 38(2) और अनुच्छेद 46 बनाई है, जो आर्थिक समानता की बात कहता है, जिसकी बात आदरणीय लक्ष्मण भारती साहब कर रहे थे। तो इसके लिए 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऐसे लोग जो मुख्य धारा में किन्हीं कारणों से संविधान बनने के 30 साल बाद भी नहीं जुड़ पाए, उनके लिए पृथक बजट बनाने का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति के लिए एससीपी शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और अनुसूचित जनजाति के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना लाई गई। इस योजना के तहत हर साल केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में जिस प्रकार आर्टिकल 16(4) के तहत प्रतिनिधित्व मिलता है शासकीय सेवाओं में, ठीक उसी प्रकार राज्य और केंद्र की बजट में SC/ST वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलने की व्यवस्था किया गया। 1980 से लेकर 2025 तक हर साल केंद्र और राज्य की सरकार इस पर हर साल बजट बनाती है। उस बजट का उपयोग 100% अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लक्षित उद्देश्यों में करनी चाहिए। जब इसकी मसौदा पर विश्लेषण किया गया तो सन 2005 में राष्ट्रीय विकास परिषद, जो देश की सबसे बड़ी नीति निर्धारक संस्था है, उन्होंने 2005 में जब इसका पूरा देश भर के बजट का विश्लेषण किया तो उन्होंने इन 25 सालों में पाया कि SC/TSP योजना को जिस उद्देश्य से लाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति सही तरीके से देश में केंद्र की सरकारों और राज्य की सरकार नहीं कर रही है। तो उन्होंने कड़े निर्देश सारे स्टेट के सचिवों को दिए और ये 3 लाइन में स्पष्ट सर्कुलर जारी किया गया कि ये जो SC/ST का मद है, ये किसी दूसरे मदों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ये SC/ST मद है, ये इसको लैप्स नहीं किया जाएगा और इसमें 100% अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं बनाने हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी विकास के आयाम हैं, उन सभी की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। और सन 2005 के बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट को सर्कुलर जारी किया गया और उसी सर्कुलर को सन 2013 में हमारे छत्तीसगढ़ ने सारे विभागों को सर्कुलेट किया। लेकिन हमने जब बजट विश्लेषण जब प्रयास किया, लगभग मैं 10 साल के बजट विश्लेषण करने का प्रयास किया, तो जो 2005 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो मसौदा तैयार किया था, उस मसौदा का परिपालन आज भी
हमारे स्टेट क्या कि देश के किसी भी स्टेट में नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं, क्योंकि आज हम आम सभा में आए हैं और इस आम सभा में एक रणनीति लेकर जाएं कि हम आगे वाले समय में क्या करें और शासन प्रशासन से और समाज से हमारी क्या अपेक्षा है। तो हमारी अपेक्षा है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को आर्थिक लक्ष्य जो दिया गया है, आर्थिक हितों में वृद्धि करने की बात की गई है, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो हजारों करोड़ों का जो फंड बनता है उस पर एक कानून बने। जिस प्रकार आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 है, तो ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना निधियों का निर्धारण, आवंटन एवं उपयोगिता बजट अधिनियम बने। ये जो मैं बात कर रही हूं कोई नई बात नहीं है। सन 2005 के बाद हरियाणा स्टेट ने इस पर कानून बनाया, उत्तराखंड स्टेट ने कानून बनाया, कर्नाटक स्टेट ने कानून बनाया, ऐसे 4-5 SC/ST बाहुल्य वाले जो स्टेट हैं इस पर कानून बनाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इस पर कानून बने। इस पर कानून नहीं बन पाया, तो आज इस मंच के माध्यम से हमारे जो समाज प्रमुख आए हैं, अधिकारी कर्मचारी के जो प्रमुख आए हैं, उनसे ये आग्रह है कि इस विषय में शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाए और हमारे छत्तीसगढ़ में एक बजट उपयोजना कानून बने। इस बजट में जैसे इस साल केंद्र सरकार ने 54,96,000 करोड़ का बजट बनाया है। इस बजट में 1,68,000 करोड़ ST के लिए आवंटित हुआ है और 2,30,000 करोड़ SC के लिए आवंटित होना था, लेकिन यह महज 1,32,501 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। और जाधव कमेटी ने सन 2016 में यह अनुशंसा किया था कि जनसंख्या के अनुपात में SC के लिए 15% बजट बनाना पड़ेगा, ST के लिए 8.6% बजट बनाना पड़ेगा। तो जो रेशियो है बजट का वो नहीं बन पा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ST के लिए केवल 21% बजट बनता है, जबकि बनना चाहिए 32%। अनुसूचित जाति के लिए 7.3% बजट इस साल बना है, जबकि बनना चाहिए ऑन रिकॉर्ड कम से कम 13%। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे 1,51,000 करोड़ का बजट इस साल राज्य की सरकार बनाई है, तो इसमें हमारे जनजाति के लिए 40,800 करोड़ का बजट है और हमारे अनुसूचित जाति के लिए 14,000 करोड़ का बजट है। बजट तो बड़ा है, लेकिन जो लक्षित उद्देश्य है उसमें नॉमिनल फंड स्वीकृत किया जाता है। तो इस विषय में हम लोगों को शासन प्रशासन में अपनी बात मनवानी है और हम ये चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ शासन अविलंब इसमें 4 महीने 6 महीने 3 महीने जितना समय लेना है इस पर छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना की उपयोगिता निर्धारण का एक कानून बनाए। दूसरी बात, स्थानीय आरक्षण की मैं बात कह रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में सन 2012 से जो बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्थानीय निवासी हैं, उन निवासियों के लिए स्थानीय भर्ती में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों में विशेष आरक्षण का प्रावधान था। सन 2022 में लगभग 7 पिटीशन लगे थे स्थानीय आरक्षण के खिलाफ और स्थानीय आरक्षण पर माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला देते हुए स्थानीय आरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया। इसमें जब हम जजमेंट पढ़ रहे थे तो 2-3 बातें हमारे सामने आई। शासन की तरफ से पक्ष रखा गया कि ये जो स्थानीय आरक्षण है, ये पेशा कानून जो पेशा कानून जो 5वें अनुसूची क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो लागू होता है, तो राज्यपाल के शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमने स्थानीय भर्ती आरक्षण नियम लाया है। ये शासन का पक्ष था। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 में आंध्र प्रदेश स्टेट वाले मामले में चेबुला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाले मामले में जो 7% आरक्षण को आंध्र प्रदेश ने खारिज किया था, उस केस का हवाला देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय आरक्षण को खत्म कर दिया गया। जबकि दोनों की भूमिका आप पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंस मैटर है। क्यों हमारे स्टेट में जो स्थानीय आरक्षण भर्ती का मामला है, तो बस्तर और सरगुजा में जो भी हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या सामान्य वर्ग के निवासी हो, सबको उसमें वैकेंसी डालने की प्राथमिकता रहती है, ना केवल SC/ST के लिए। तो उस केस का हवाला देते हुए हमारे स्टेट में स्थानीय भर्ती आरक्षण खत्म कर दिया गया। जबकि हमारे स्टेट का मामला आंध्र प्रदेश स्टेट जैसा नहीं था। आंध्र प्रदेश स्टेट तो 7% जनजाति के लिए था, हालांकि वो भी सही है।
वो भी सही इसलिए है क्योंकि जो वर्ग शासन प्रशासन में जिसकी भागीदारी बहुत कम है, इसीलिए प्रतिनिधित्व का अधिकार लाया गया था, जैसा हमारे आदरणीय लक्ष्मण भारती साहब ने भी हम सबको अवगत कराया। तो ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन का मामला है। तो स्थानीय आरक्षण वाले मामले में जैसे ही नंद कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये जो स्थानीय भर्ती आरक्षण है ये मनमाना है, विद्वेषपूर्ण है, और इस तरीके से राज्यपाल का जो आदेश है वो भाग 3 में उल्लेखित गारंटीकृत अधिकारों का हनन करता है। राज्यपाल को यह पावर नहीं है कहते हुए, फैसला देते हुए स्थानीय आरक्षण को खत्म कर दिया। अब हम इसमें चाहते क्या हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इस आदेश का 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सारे विभागों को जारी कर दिया और स्थानीय आरक्षण 2 साल से खत्म है। तो हम इसमें चाहते हैं कि राज्य शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण का एक अधिनियम बनाए और अधिनियम बना के राज्यपाल से सहमति पश्चात राष्ट्रपति से अनुमोदन ले और हमारे छत्तीसगढ़ में लागू करें, क्योंकि स्थानीय भर्ती आरक्षण आज बस्तर और सरगुजा की महती आवश्यकता है, क्योंकि वहां की शैक्षणिक स्थिति और यहाँ की शैक्षणिक स्थिति में बहुत अंतर है। क्योंकि इंदिरासानी केस में भी यह कहा गया है कि जिस किसी भी स्टेट की यदि स्पेशल सर्कमस्टेंस हो, विशेष परिस्थिति हो, तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा लांघी जा सकती है। तो इन मुद्दों को हाईलाइट करते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण नियम बनाए, विधानसभा में टेबल करे और राज्यपाल की सहमति पश्चात राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजे। तो ये 2 मुद्दों में हमारे स्टेट में कानून बनाने की आवश्यकता है। एक बिंदु पर मैं और बात करना चाहूंगा, पदोन्नति में आरक्षण पर। 1 मिनट में बस मैं उसकी बात खत्म करूंगा। पदोन्नति में आरक्षण के लिए हम ज्यादा लाग लपेट नहीं चाहते हैं। पदोन्नति में आरक्षण के लिए हम 2 लाइन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के शासन नियम 5 को तत्काल अधिसूचित करे। यदि तत्काल अधिसूचित नहीं कर पाई है, जैसे आदरणीय हमारे आर साहब ने कहा कि 1/5/2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि छत्तीसगढ़ मतलब स्टेट सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में पदोन्नति आरक्षण को जारी रख सकती है। सीधी भर्ती में दे रहे हैं, पदोन्नति में नहीं दे रहे हैं। इसका खासा नुकसान अनुसूचित जाति जनजाति को उठाना पड़ रहा है। एक उदाहरण, अभी 1 महीना पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 102 पदों पर इंजीनियर की वैकेंसी सृजित हुई है। आप देखिए उसमें ट्राइबल के लिए, एसटी के लिए 9 पद सृजित हुए हैं, जबकि नियमानुसार 33 पद आरक्षण के हिसाब से स्वीकृत होना चाहिए था। क्यों 9 पद आए? हमें जो कारण पता चला, क्योंकि जो हमारे जूनियर इंजीनियर है एसटी के, पिछले 6 साल से वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू नहीं होने से वो ऊपर प्रमोट नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो पद स्वीकृत नहीं हुई है। इसलिए जनसंख्या के अनुपात से कम वैकेंसी सृजित हुई है। इससे खासा नुकसान हमारे बेरोजगार इंजीनियरों को उठाना पड़ रहा है। तो अभी 15 या 20 दिन के भीतर, महीने दिन के भीतर एक हम ठोस निर्णय लेके यहाँ पर जाए। क्या छत्तीसगढ़ शासन को हम अपनी बात मनवा पा रहे हैं? यदि बात बनवा पा रहे हैं तो डंके की चोट में हम अपनी बात रखें कि छत्तीसगढ़ शासन पदोन्नति में आरक्षण नियम तत्काल अधिसूचित करे और राज्य की आधी जो आबादी है उसको संवैधानिक प्रावधानों का लाभ दे। छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम बनाए, छत्तीसगढ़ शासन बजट कानून बनाए, बैकलॉग पद की जितने भी विशेष भर्ती है उसको तत्काल निकाले। हम ये चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं कर रही है तो हम हमारे समाज प्रमुखों से हम ये आग्रह करते हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी हम लोग मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह से नहीं आए हैं, हम इसी ग्रह के प्राणी हैं और उन्हीं के परिवार से आगे बढ़ के आज अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि यदि बात बनती है तो शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाई जाए, और यदि बात हमारी पहुंचाई नहीं जाए तो राम मनोहर लोहिया जी का कहना है कि जब तक सड़क सुनी है संसद आवारा हो जाएगी, तो संसद को हमको आवारा होने नहीं देना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातचीत को विराम देते हुए सादर सेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।